4/2020। ठीक, गणित 9th। देखिए आप, हमने आपको चौथा क्वेश्चन बताने के लिए कहा था, लिखा भी दिया था 0.009 है 0.9999 डडस को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो अब देखना 0.999 लिखा हुआ, मुझे लग रहा करीब 1 के बराबर है ये, लेकिन कैसे देखिए। माना x बराबर 0.9999, आप देख रहे हो कि 9 अंक जो है बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें एक ही आवर्ती अंक है, वो है 9। ठीक, चूंकि एक आवर्ती अंक है अर्थात इसलिए लिख देते हैं ना, इसलिए दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो कितने गुणा कर देंगे हम लोग? 10 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 10 दोनों पक्षों में करना, इधर भी और इधर भी, तो 10x हो जाएगा ये। और इधर करोगे तो आप समझ रहे होंगे कि जब 10 का गुणा कर दोगे तो 1 शून्य आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो दशमलव ये जो लगा हुआ है ये 9 के बाद लग जाएगा, कुल मिलाकर के इस प्रकार हो जाएगा 9.9999 इस प्रकार आ जाएगा भैया। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि इसको इस प्रकार लिख दीजिए 10x, इसको अलग अलग कर दो, 9 धन 0.999, तो क्या दिक्कत है, कर दिया इस प्रकार। अब 10x, अब आप खुद समझ रहे हो, ये 9 तो लिखे रहेगा ऐसे ही, और ये किसका मान है ये देख लो, आपका x का मान है जो आपने माना था, x बराबर लिखा नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे x। अब आप पढ़े होंगे पूर्व में कि ये धन x इधर आ जाएगा, तो 10x से एक x क्या हो जाएगा, घट जाएगा, धन है तो इधर आएगा ना बराबर, दूसरी तरफ तो ऋण x हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है ना बराबर, दूसरी तरफ अगर कोई पद जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, तो धन x इधर आएगा तो ऋण x हो जाएगा। उधर क्या बचा 9, 10x से x घटाओ तो 9x आएंगे, नहीं आएंगे, 9x बराबर 9, तो x बराबर 9/9, 9 में 9 का भाग दे लो, कितना आ जाएगा 1। तो कुल मिला के आपने देख लिया कि जो हमारा प्रश्न में दिया गया था 0.9999 डैश ये किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। अगला क्वेश्चन आपका है 5वां, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। और ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, अर्थात 1 में कितने का भाग देना, 17 का। और कब तक देना है, जब तक लिखा नहीं पुनरावृत्ति खंड में, है ना। जब आप भाग दोगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि बार बार वही अंक आने लगेगा, तो कितने अधिकतम अंक होंगे ये ध्यान रखना है। तो आप जान रहे हो 17 का भाग देंगे, 1 में भाग नहीं जाएगा, 0 बार तो जाएगा ही, 1 आया शेष। ठीक, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर भाग देंगे, कई बार जाएगा, 0 बार, फिर शेष आया 10, 1 शून्य आप बढ़ा ही सकते हैं। ठीक, क्योंकि आगे उतारने वाला कुछ है नहीं, अब 1 शून्य आप बढ़ा लीजिए। जब आप बढ़ा लेंगे तो भाग आपको देना पड़ेगा। कई बार जाएगा भाग, 5 बार, 17 पचे 85, कितना शेष आया 15, फिर 1 शून्य बढ़ा लीजिए, फिर आप भाग देंगे तो कई बार जाएगा, 17 अट्ठे, है ना, 17 अट्ठे कितना होता है 136, 17 अट्ठे 136। अब बताओ घटाओ कितना आ जाएगा, 10 से 6 गए 4, यहाँ बचेगा 4, 4 से 3 गए 1। ठीक, तो कितना 140 हो गया, फिर 0 बढ़ा लीजिए, फिर भाग दीजिए, कई बार जाएगा, मुझे लग रहा है फिर शायद 8 बार जाएगा, ये लीजिए 136 फिर आ गया, कितना शेष आया 4, फिर 1 शून्य बढ़ाइए। ठीक है, तो 17 दूनी 34, कितना शेष आया 6, 34 से 40, ठीक है 6 तो आएगा, 0 बढ़ा लो 1 तो 0, फिर 17 का भाग दीजिए, 17 3 51, कितना शेष आया 9, फिर 1 शून्य बढ़ा लो। अब जब शून्य बढ़ा लोगे तो 17 पचे 85,
कितना शेष आएगा 5। फिर एक शून्य बढ़ा लो 17 तिरकी 51, 2 ही बार जाएगा 17 दूनी 34, 34 घटा लो 50 से तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 0 बढ़ा लो 1, ठीक है। फिर 17 नैया 153 होता है क्या, 17 नैया 153, घटा लो 10 से 3 घट गए, कितना है 7, यहाँ बचेगा, ठीक तो है 7 ही आएगा। अब एक 0 फिर बढ़ा लीजिए 0, 17 चौको 68, कितना आएगा 17 चौको 68, कितना शेष आया 2। फिर एक 0 बढ़ाओ 17 एक कम 17, फिर कितना शेष आया 3, ठीक है। फिर इसके बाद एक 0 बढ़ाओ, फिर वही 17 एक कम 17, कितना आया शेष 13, फिर एक 0 बढ़ाओ। अब आप समझ रहे हो 17 सत्ते, बोलिए 17 सत्ते 119, कितना शेष आया 11, एक 0 बढ़ाइए। अब आप बताइए कै बार जाएगा 17 छंक 102, कितना शेष आया 8, फिर एक 0 बढ़ाओ तो कुल मिलाकर के 17 चौको 68, कितना शेष आया 2, ये 12 आएगा क्या, एक 0 बढ़ा लीजिए हो गया 120, 17 सत्ते 119, ठीक है। कितना शेष आया 1, लीजिए फिर वही शेष आ गया, ठीक है। अरे हमने हमारा भाज्य क्या था 1 था, 1 में हमने 17 का भाग दिया था तो पुनः कुल मिला के ऐसी स्थिति आ गई कि 1 शेष फिर आ गया, फिर एक 0 बढ़ाओगे है ना, तो फिर भाग दोगे तो कुल मिला करके यही प्रक्रिया फिर शुरू हो जाएगी। तो आपने देखा कि अगर हम आगे भाग देते हैं तो यही अंक बार बार आएंगे। तो एक 0 तो ले ही लेते हैं, 0 बार जाएगा, ठीक है। फिर 10 शेष आएगा, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, फिर 17 बचे 85, ठीक है। कितना शेष आएगा 15, फिर आगे प्रक्रिया होगी। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि बार बार वही अंक आएंगे। कुल मिलाकर के 1/17 का मान आ गया 0.05 88 23 52 94 11 73 47, ठीक। यही अंक बार बार आएंगे तो हम क्या लगा देंगे, ऊपर लगा देंगे रेखा बंधनी अर्थात ब्लॉक कर देंगे विनकुलम, ठीक है। अर्थात यही अंक बार बार आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के भागफल में अधिकतम अंकों की संख्या गिन लेते हैं भैया, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी अंक अधिकतम अंक आ गए 16, ठीक। इस प्रकार ये विभाजन की प्रक्रिया आपकी क्या हो गई, समाप्त हो गई, ठीक। अब आप अगले क्वेश्चन के लिए देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, यानी लाना अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 के लिए बहुत सरल है, P/Q, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ लिखा है P, नहीं, Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। आपको बहुत उदाहरण देना है। अच्छा, PQ आप जानते हो पूर्णांक है, ठीक। PQ क्या है, पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। किसका, P और Q पूर्णांक का, अच्छा नहीं है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण
है। ठीक, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ठीक है, आपका ये प्रश्न किताब में लिखा गया है। तो आप देख रहे हो P अपान Q के रूप में आपको परिमेय संख्या लिखना है, तो हमने लिख दिया भैया। चलिए 1/2, ठीक है, 5/18, ठीक, 6 चलिए लिख दिया हमने, क्या नाम है, 6 क्या लिख दें, जो कि 8, 6/8, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर P अपान Q, P का मान 1 है, Q का मान क्या है, 2 है। वो इसमें 5/18 में P का मान Q है, नहीं, P का मान 5 है, Q का मान 18 है। 6/8 में P का मान 6 है, Q का मान 8 है। लेकिन ये ध्यान रखिए, यह ध्यान है कि P और Q आपके उभयनिष्ठ गुणनखंड तो हैं। P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड आप देखेंगे तो इसमें 2 है ना, 2 दिया 6, 2 चक्को 8, तो 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड निकला था, 2 से 1 कट जाएगा, P भी कट जाएगा, Q भी कट जाएगा। तो इस प्रकार आपको लेना ही नहीं है। ठीक, गुणनखंड क्या होना चाहिए P और Q का, एक के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, अर्थात दोनों अंश और हर क्या होना चाहिए, सह अभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सह अभाज्य होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हो 7/16, तो आप देख रहे हो कि 1 से ही कटेगा, अंश भी कटेगा और हर भी कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, अर्थात किसी भी संख्या से अंश और हर नहीं कटेंगे। अर्थात P और अपान Q है ना ये, तो P अपान Q क्या है, सह अभाज्य हैं, अर्थात सहभाज्य नहीं है। प्रश्न में दिया गया है, ध्यान दीजिए आप। ठीक है, कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक, तो कुल मिलाकर के जैसे अब आप लिख सकते हैं 11/25, इस प्रकार आप कई उदाहरण दे सकते हैं। तो आप देख लीजिए, अंश और हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात P अपान Q के जैसा लिखा गया है। ठीक है, P अपान Q जैसा लिखा गया है, अर्थात P और Q क्या है, सह अभाज्य। ठीक, अब इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, तो इससे निष्कर्ष ये निकलेगा कि यदि आप 1 में 2 का भाग दे लें तो 1 कट जाएगी, अर्थात शांत है। 5 में 18 का भाग दे लें तो भागफल क्या आ जाएगा, कट जाएगा। मतलब 5 में 18 का भाग दोगे तो निश्चित है ये कट जाएगा। ठीक है, अर्थात शांत होगी, मतलब इसमें अंक रिपीट की स्थिति नहीं आएगी, जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 5 में आई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आई, देखो ना, बार बार भाग दे रहे हैं, भागफल बढ़ता ही चला जा रहा है, तो कुल मिला करके कट ही नहीं रहा है, तो कुल मिला करके ये शांत हो जाएगी। 7 में 16 का भाग दोगे, ये भी क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। 11 में 25 का भाग दोगे, ये भी क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। ठीक है, आप जहाँ भाग दे के देख लीजिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो हर है, हर अर्थात Q है ना, कौन सा Q, हर जो नीचे वाला है। ठीक, हर और हर जो 2 है, 18 है, 16 है, 25, यदि आप इनके गुणनखंड कर लें, हर Q के गुणनखंड 2 हैं या 5 हैं। ठीक है, अगर हर के गुणनखंड 2 है या 5 है, इसके अलावा कुछ नहीं है, अर्थात गुणनखंड हर का 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, या ये भी सकते हैं 2 गुणे 5। ठीक है, तो हर अर्थात Q के गुणनखंड 2 हैं या 5 हैं या 2 गुणे 5 हैं, अर्थात दोनों। ठीक है, तो P अपान Q क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, अर्थात अंश में जब हर का हम भाग देंगे तो शांत की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यह निश्चित हो गया आपका कि शांत दशमलव निरूपण के लिए, शांत
दशमलव निरूपण के लिए हर का गुणनखंड 2 या 5 या दोनों होने चाहिए। भैया ठीक है, इस निष्कर्ष में हम पहुंच गए। अब आपसे हम ये कहते हैं, है ना, आपको काम क्या दिया जाए, तो काम में आप देख लीजिए पहला सवाल। ठीक, आप से हम पूछेंगे कि आप बताइए 639/250 शांत है या अशांत है। ठीक है। सेकंड नंबर में आपसे कहेंगे 2/3 धन 9/11 के बीच एक परिमेय संख्या लिखो। कर लोगे ना। आपको हमने 2 सवाल दे दिए, इन्हें आप इत्मीनान से घर में करिएगा। अब आपको हम अगले वीडियो में 7वां सवाल बताएंगे। ठीक, धन्यवाद।